ओके, चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज कैसे मतलब कल जो डिस्कस किया उसी हिसाब से मार्केट गया कि नहीं। उसके बाद कल का जो स्ट्रैटेजी है वो देखेंगे, लेवल भी देखेंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। अभी देखो, मार्केट ने पहला 1 मिनट, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो। देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, ठीक है, चलेगा। अब गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ, ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया तो साइड बेस होने लगा पूरा दिन भर ये यहाँ पर क्या कमा लोगे तुम? देखो, ठीक है, कमाने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा, एंट्री तो मिला ही नहीं कहीं। ठीक है, उसके बाद हम 10 बज गया तो हम लोग जाएंगे 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो 3 मिनट में जाने के बाद देखेंगे हम लोग को एंट्री मिला कि नहीं मिला, पहले उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट ने दो जगह एंट्री दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था वो भी बताता हूँ। देखो, मैं ऊपर गया, चलो इस 10 बजे के बाद देखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना अच्छा बियरिश कैंडल बनाया, छोटा बनाया लेकिन बियरिश कैंडल बनाया। लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? 9 AM की लाइन जो है वो बहुत दूर पे है, तो ब्रेक नहीं किया तो हम लेंगे नहीं। अब इसमें ले सकते हैं लेकिन कैंडल बहुत बड़ा बना है, तो छोड़ो इसको, रिजेक्ट करो ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर बनाया, फिर इसमें इसमें देखो 9 AM की लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद साइड बेज हो गया, पूरा दिन साइड बेज था। अब 2 बजे के बाद देखो ये कैंडल, ठीक है, 2 बज के 24 मिनट में। देखो ऐसे भी 2 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते, तो देखो अच्छा खासा कैंडल बने। हाँ ये है कि अगर पूरा दिन भर ट्रेड नहीं मिला तो आप ले सकते हो ट्रेड को, लेकिन उतना ही जितना आपको कैपेसिटी है। ठीक है, देखो यहाँ पर रिस्क कितने हैं वो भी देख लेते पहले। रिस्क कितना है? 25 पॉइंट का, 25 नहीं 24 पॉइंट, हाँ 24 पॉइंट, 30 पॉइंट का रिस्क है। 30 पॉइंट का रिस्क में कितना मिला? 115 पॉइंट। ठीक है, चलेगा, कोई लिया है तो ठीक है। मैं तो लिया नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोई ट्रेड आज आज कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास, कोई भी ट्रेड नहीं किया हूँ मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कल का सेटअप। ठीक है, जो पहला हम लोग का रूल है उसी में जाएंगे पहले। तो पहले जाएंगे 15 मिनट पे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर हम लोग का जोन बनता है। देखो ये तो जोन उसने ब्रेक कर दिया। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये लो हो गया, और इसको थोड़ा, ठीक है, एक टाइम पास किया उसने, और एक ऊपर वाला जो हमारे पास जोन पहले से बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं किया। तो मूवमेंट बहुत बड़ा आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। देखो, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कल थोड़ा ध्यान से काम करना है। अगर एक साइड मूवमेंट आएगा तो खतरनाक मूवमेंट आएगा। ठीक है, देखो कितना है, 300 पॉइंट, और नीचे की तरफ करीबन 300 पॉइंट। ठीक है, 300 पॉइंट का अप एंड डाउन मूवमेंट है। कहीं भी देगा तो 300 पॉइंट खतरनाक मूवमेंट देगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। क्योंकि कल का जो ट्रेडिंग होगा वो बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, क्योंकि ये उधर ट्रम्प भी आज रात को कुछ करेगा, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगा, मतलब उसका बयान से ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो हम लोग पहले रूल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा सा एक जोन बनता है। देखो, दिख रहा है आपको? तो ये जोन को क्यों इतना महत्व नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसने ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान नहीं देंगे। कल का जो हम लोग काम करेंगे किस हिसाब से काम करेंगे, 15 मिनट का कैंडल बनेगा। ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट का पहला कैंडल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप अप गैप डाउन होता है वो तो अलग बात है। 15 मिनट का कैंडल बनेगा, तो 15 मिनट का कितना, 1 मिनट का 15 कैंडल है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट का थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 15 कैंडल हो गया। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 15 कैंडल को किस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे उसको दिखाता हूँ आपको। देखो पहले यहाँ पर है, यहाँ पर उसने जो मतलब एक जोन बना दिया, देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ये हो गया हमारा 15 मिनट, 15 नंबर कैंडल। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक जोन खींच लेंगे। ठीक है, 15 मिनट का जो है। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी मूव मूव आए,
ठीक है, जब तक वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से उसने वॉल्यूम शिफ्ट मतलब मूवमेंट दिया, ठीक है, पहला 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट होने के बाद पहला कैंडल बना, इसको ब्रेक किया सपोज। तो अगर ग्रीन कैंडल मतलब जैसे मान लीजिए ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये मान लीजिए रेड कैंडल है, ठीक है, उसको ग्रीन कैंडल ने निकल लिया, मतलब इससे ये बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ट्रेड लेंगे वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद, 1:1 पे फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे, उसके बाद ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान पे रखना। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ तो जगह नहीं होगा, इतना बड़ा तो कैंडल बनाएगा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे कैंडल बनाता है और अगर पहला कैंडल रेड बनता है, पहला कैंडल क्या है वो पहले देख लेना। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम सीधा पुट बाय करेंगे, वो भी वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद। अगर पहला कैंडल ग्रीन होगा तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान पे रखना। और यहाँ से हम लोग अगर हम यहाँ से तो लेवल देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई ये नहीं है, जोन इतना जोन नहीं है। तो हालांकि अगर मार्केट ऊपर और नीचे अगर ट्रेड करे, मतलब गैप अप गैप डाउन होता है, तब जाके हम लोग को ट्रेड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 15 मिनट का कैंडल लगाता हूँ मैं। अब देखो जोन बहुत ऊपर है, जोन बहुत ऊपर है, इधर भी नीचे बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ट्रेड करना है तो कल संभाल के करना है, क्योंकि क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क इसमें होगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत जल्दी आएगा, स्पाइक भी ज्यादा आएगा। क्योंकि इंडिया विक्स जो है, दिखाता हूँ मैं आपको इंडिया विक्स। देखो इंडिया विक्स देखो, बहुत मतलब आज कितना है, डे कैंडल पे जाता हूँ, जाके मैं दिखा रहा हूँ आज कितना परसेंट नीचे गया। देखो 3% नीचे चला गया, देखो। ठीक है, तो 3% का मतलब है कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, तो भाई अगर विक्स नीचे जाता है तो आप लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान पे रखना। और काम करना है तो उसी हिसाब से काम करो, जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट भले ना हो, जैसे आज मैंने ट्रेड नहीं किया, प्रॉफिट भले ना हो, लेकिन लॉस भी ना हो उतना। ठीक है, लॉस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से काम करना है। और कल मार्केट ओपन होने के बाद उसी से, जिस हिसाब से मैं बताया आपको, उसी हिसाब से जोन क्रिएट करो, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि रिस्क रिवॉर्ड को आप लोगों को संभाल के लेना है। अगर मान लीजिए मैं इस कैंडल पे मैंने सेल किया, सपोज ये तो जोन ब्रेक किया, इस कैंडल पे सेल किया, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ का रिस्क पहले देखेंगे, कितना रिस्क है, 18 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है, 18-20 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है, अब पहला 18 पॉइंट में हम सीधा स्क्वायर मतलब कैंडल क्लोज होगा, सीधा स्क्वायर करेंगे, सीधा स्क्वायर करेंगे 50% बुक करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट आ गया, फिर हम स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे, उसके बाद जो कैंडल रहेगा उस पर लगाएंगे, फिर जो बाद आएगा उसके लगाएंगे। ऐसे करके मतलब सिस्टम पे नहीं लगाना है, इसमें लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो स्पाइक आता है ना, वो स्पाइक जो आता है वो सबसे ज्यादा ऑप्शन पे आता है। तो आपको जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स की अगर इसको क्रॉस कर दिया, टच करके क्लोज कर दिया, मान लीजिए ये से, सपोज एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, रुको। जैसे मान लो ये दिखाता हूं मैं आपको, इस पे मैंने इसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब क्लोज कहां पर हुआ देखो, मतलब स्टॉप लॉस कहां पर हिट हुआ है, इस कैंडल पे। दिख रहा है आपको, क्लोज दे दिया, इसका मतलब है टच करके क्लोज दे दिया, हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे, सीधा बुक करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, और एक जगह पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप, जैसे मान लो ये कैंडल पे अपने स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, ये इसमें एंट्री लिया, अपने इसमें स्टॉप लॉस लगाए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो हम क्लोज हो गया तुरंत ही स्टॉप लॉस ले लेंगे, मतलब स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सिस्टम पे खड़े रहना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा, ये ध्यान पे रखना। हाँ, अगर आपको सिस्टम पे बैठना नहीं है, अगर मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस आपका ऑप्शन का स्टॉप लॉस मान लीजिए 20 पॉइंट का हुआ है आपका, सपोज 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मतलब आपका ये कैंडल और ऑप्शन का जो कैंडल है उसको मेजरमेंट करके 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, उसमें आप 15 पॉइंट एक्स्ट्रा रखो। ठीक है, सॉरी 15 पॉइंट, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा रखो, तो 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट उतना जल्दी एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि इन द मनी रहेगा। हम लोग इन द मनी पे काम करेंगे या एट द मनी पे काम करेंगे, तो उसको एक्सपेक्ट करेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको सिस्टम पे रहना है, मोबाइल पे करना है या लैपटॉप पे करना है, जो भी करना है, तो मोबाइल से तो अभी स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो सीधा स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, एग्जिट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और एक सेकंड को अच्छा से मेंटेन करके चलना। ठीक है, थैंक यू, बाय।
लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग देखते हो, ट्रेड करते हो कि नहीं, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।